नमस्कार, मैं आदित्य भूषण मिश्र दरभंगा निवासी हूँ और पिछले तकरीबन 1 दशक से अब यहाँ पर रह रहा हूँ। मैंने एमिटी से ही अपना ग्रेजुएशन किया है, एमिटी लॉ स्कूल से एलएलबी का छात्र रहा हूँ और उसके बाद मेरी रुचि कहीं न कहीं साहित्य और लिखने पढ़ने की तरफ ज़्यादा हुई, तो मैं उन्हीं सब अ, क्षेत्र में अपने आप को तलाशता रहा और आज एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर एक प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहरहाल मुझे जब इसके बारे में कहा गया तो मैंने भी सोचा कि चंद नज़्में मैं भेज दूँ और अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां साल है, 75वीं वर्षगांठ है जिसे हम मना रहे हैं। तो पूरा देश अभी जश्न के माहौल में है। तो मैंने सोचा कि पहले एक कविता सपनों का भारतवर्ष से शुरुआत की जाए और उसके बाद फिर मैं एक नज़्म और एक गज़ल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नज़्म सपनों का भारतवर्ष। आज़ादी का मना रहा है भारत अमृत वर्ष, आओ हम तैयार करें सपनों का भारतवर्ष। याद करें हम अपनी थाती, याद करें आदर्श, याद करें हम बलिदानों को, याद करें संघर्ष। तो जिसने जंगे आज़ादी में हंसकर गोली खाई, जिसने सीमा पर दुश्मन को नानी याद दिलाई, प्रतिदिन उन सब वीर सपूतों को स्मरण करें हम, शीश झुकाकर प्राणों की आहुति को नमन करें हम, शीश झुकाकर प्राणों की आहुति को नमन करें हम। इसकी मिट्टी में हम खेलें, आसमान को छुएं, कर्तव्यों को याद रखें हम, इसका कर्ज न भूलें। इसकी मिट्टी में हम खेलें, आसमान को छुएं, कर्तव्यों को याद रखें हम, इसका कर्ज न भूलें। यही दुआ करता हूँ जन्मों का हो इससे नाता, केवल है भूखंड नहीं भारत है अपनी माता, केवल है भूखंड नहीं भारत है। और भूगोल कैसा है इसका देखिए, कहीं धूप तो कहीं ठंड होती है, कहीं बरसात, मौसम है हर रंग में खिलता भारत में दिन रात। कहीं धूप तो कहीं ठंड होती है, कहीं बरसात, मौसम है हर रंग में ढलता भारत में दिन रात। मरुथल सागर पर्वत वन सारा भूगोल यही है, इसकी सुंदरता का जग में कोई मोल नहीं है, इसकी सुंदरता का जग में कोई मोल नहीं है। तो अनगिन संस्कृतियों से बनी है अपनी यह फुलवारी, लाखों भाषाओं से सजी है भारत माँ की साड़ी। अनगिन संस्कृतियों से बनी है अपनी यह फुलवारी, लाखों भाषाओं से सजी है भारत माँ की साड़ी। जाने कितने संप्रदाय और मजहब यहीं पले हैं, भिन्न भिन्न रंगों से मिलकर हम सब एक बने हैं, भिन्न भिन्न रंगों से मिलकर हम सब एक बने हैं। और आखिर में कि सत्य अहिंसा प्रेम त्याग की शिक्षा ना बिसराए, हाथ तिरंगा दिल में हिंदुस्तान सदा मुस्काए। सत्य अहिंसा प्रेम त्याग की शिक्षा ना बिसराए, हाथ तिरंगा दिल में हिंदुस्तान सदा मुस्काए। तो नफ़रत की आंधी कैसी भी हो हम साथ रहेंगे, नफ़रत की आंधी कैसी भी आए साथ रहेंगे, प्रण लें अपने भारत को हर पल आबाद रखेंगे, प्रण लें अपने भारत को हर पल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़्म, ये और फिर नज़्म के बाद मैं एक दो शेर मैं एक गज़ल से पढ़ूँगा। इस नज़्म का शीर्षक है सुसाइड। ये कहीं न कहीं एक उदासी के क्षण और एक बेकली के क्षण की नज़्म है।
जब बहुत से विचार दिमाग में कौंधते हैं कि कभी कभी मैं खुद अपने में गुम ये सोचता हूँ कि मुझको जाने ये क्या हुआ है, न जाने अंदर क्या चल रहा है या क्या है वो जो रुका हुआ है। क्या कोई हसरत थी ज़िंदगी में जो मुझको हासिल नहीं हुई है? क्या कोई हसरत थी ज़िंदगी में जो मुझको हासिल नहीं हुई है? क्या कोई रास्ता था जिस पे यूं ही मैं बेसबब चलना चाहता था? क्या कोई रास्ता था जिस पे यूं ही मैं बेसबब चलना चाहता था? या कोई मंजिल जहां पहुंचने की ज़िद को मैंने दबा रखा था? क्या कोई है जिसको बारहा में, बारहा मतलब अक्सर, क्या कोई है जिसको बारहा में गहन उदासी में सोचता हूँ? या कोई जिसको भुला दिया है? क्या कोई है, क्या कोई है जिसको बारहा मैं गहन उदासी में सोचता हूँ? या कोई जिसको भुला दिया है? क्या मेरी सांसें हैं ऊब कर कर रही बगावत, या मेरी धड़कन उलझ गई है? वो जिम्मेदारी का बोझ है क्या? वो जिम्मेदारी का बोझ है क्या कि जिसके अंदर दबा हुआ हूँ? या कोई अपना बिछड़ चुका है मैं जिसकी खातिर रुका हुआ हूँ? या चार लोगों का खौफ है वो, या चार लोगों का खौफ है वो मैं जिसकी खातिर छुपा हुआ हूँ? न जाने क्या है, न कोई गम है, न दिल में खुशियाँ, मैं बदहवासी में जी रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पिघल रहा हूँ। है ज़िंदगी ये अधिक सुहानी या मौत होगी, उलझ रहा हूँ। है ज़िंदगी ये अधिक सुहानी या मौत होगी, उलझ रहा हूँ। और इसके बाद एक गज़ल के कुछ शेर, कुछ अशआर। इसमें भी भूमिका में नहीं जाता हूँ मैं, मतला पेश करता हूँ। मतलब पहला शेर। मैं गलत काम गवारा तो नहीं कर सकता, थोड़े से इसको तरन्नुम में कहने की कोशिश की है। मैं गलत काम गवारा तो नहीं कर सकता, दुश्मनों से भी मैं धोखा तो नहीं कर सकता। और एक शेर देखें कि तुझसे मैं दूर भी हो जाऊं मगर तेरी कसम, तुझसे मैं दूर भी हो जाऊं मगर तेरी कसम, बीती यादों से किनारा तो नहीं कर सकता, मैं गलत काम। और ये शेर देखिए आज के हालात पे, आज के मौजू पे कह सकते हैं इसको कि क्यों ये नफ़रत की सनक पाल रहे हो दिल में, क्यों ये नफ़रत की सनक पाल रहे हो दिल में, कोई नफ़रत से गुजारा तो नहीं कर सकता, कोई नफ़रत से। और ये अगला शेर देखें कि खानादारी की है जंजीर मेरे पाँव में। इसमें एक लफ्ज़ है खानादारी। खानादारी मतलब कि जो हमारी पारिवारिक जो उलझनें हैं, जो दैनिक एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके बारे में है कि खानादारी की है जंजीर मेरे पाँव में, खुदकुशी का मैं इरादा तो नहीं कर सकता, खुदकुशी का। और आखिरी शेर देखिएगा कि मैं अगर रोया मेरी माँ भी बहुत रोएगी, मैं अगर रोया मेरी माँ भी बहुत रोएगी,
अपनी आँखों को मैं दरिया तो नहीं कर सकता, अपनी आँखों को मैं दरिया तो नहीं कर सकता, दुश्मनों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।